मैं अमेरिका जाना चाहूंगा सीधे, क्योंकि बहुत देर से राकेश सर बहुत क्षमा चाहूंगा, आपको इंतजार करना पड़ा। और मैं देखिए 2-3 चीजें सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। नहीं, मैं उद्धृत करना चाहूंगा राकेश सर, आपने एक तो देखा होगा पूरे का पूरा जो ये रचनात्मक कांग्रेस सम्मेलन, उसमें उन्होंने बहुत सारे बहुत बहुत उद्धरण और सब चीजें बोली है, वो रिकॉर्डेड है। उन्होंने एक तो अपनी दादी का किस्सा सुनाया कि जब हम अमेरिका गए थे दादी के साथ, 12 साल का मैं था, प्रियंका भी थी और मम्मी भी थी, हम लोग गए और वहां एक ऑफिशियल डिनर राष्ट्रपति का। उन्होंने कहा मुझे तुम लोग बचाना कि माँ डांटेगी ना, सोनिया गांधी जी डांटेंगी, बचा लेना तुम लोग, उनसे लड़ लेना। उन्होंने कहा कि वहां जब हम गए और जब दादी लौटी वहां से, और हम लोग ऑफिशियल डिनर में नहीं ले जाएंगे, हम लोग अलग थे, वो ऑफिशियल से लौटी और बात कर रही थी सोनिया गांधी से। उन्होंने कहा कि ये मूर्ख समझते हैं हमको ये अमेरिका वाले। और फिर उन्होंने जिक्र किया कि वो साड़ी का जिक्र किया उन्होंने कि देखिए वो जो मैं जिस कलर की साड़ी पहनी थी, राष्ट्रपति की पत्नी उस कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। मतलब इतना इतना माइन्यूट देखा, मूर्ख समझते हैं। एक चीज उन्होंने ये की। फिर दूसरी चीज, अभी जो बात कर रहे थे अमिताभ जी कि भाई जो अभी गलवान और चाइना के बारे में उन्होंने कहा, जैसे अभी अमिताभ जी कह रहे थे कि वो बंदर वाली तो मजाक है चली, 56 इंच का बंदर और कब आएगा संसद के अंदर तमाम। लेकिन उन्होंने कहा बहुत कि चाइना ने पेट्रोलिंग से रोक दिया है भारत को हमारे बॉर्डर पर कि आप नहीं करोगे, और उस खबर को रोका जा रहा है प्रधानमंत्री की ओर से, देश के जो हुकूमत है उसकी ओर से, मीडिया में न छप जाए। कैसे रुकेगी ये खबरें? गलवान देख चुके, आपने रोका था, सब कुछ आ गया। वो हुआ था जो पहलगाम के आपने नाम छुपाए, फिर आपने लिखे इंडिया गेट पर सारा कुछ। और एक और वहां क्लिप था, ये क्लिप जरूर देखिए, फिर मैं आप टिप्पणी लूंगा। ये क्लिप देखिए जो विदेश नीति को लेकर राहुल गांधी ने जो तंज है, ये बहुत दर्द भी पैदा करता है। देखिए ये हाँ, बहुत बढ़िया, इनके माइंड में जिस तरह से घुस गले गया मिले, बहुत अच्छा है कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? क्या कहिएगा राकेश सर, ये सब आपने सुना दोस्तों? ये कितना है, मतलब कह रहे हैं 15 अगस्त 2 दिन बाद, और क्या मुंह लेके जाइएगा, अब ये छुपेगा नहीं। ये क्लिप्स तो वायरल हो चुकी हैं, सब कुछ चल रहा है सारा का सारा। और फिर जो राहुल को टारगेट करते हैं ये लोग, क्या जवाब होंगे इन सब के? और क्या गलत है क्या? या आप सबसे गले पड़ जाना, या वो कह रहे थे कहीं उनके मुंह से वो थोड़ा वो उसको स्लिप कर रहे थे जानबूझ के, जो होता है गले मिलने की जो बात है, गले पड़ के मिलके नहीं बनेगी फॉरेन पॉलिसी। कहां खड़े हुए हो आप राकेश सर? धन्यवाद संजीव जी। अभी डॉक्टर सिन्हा साहब ने और अमिताभ ने इतिहास की बात की, जैन जी की बात की, लेकिन मैं अपनी बात गालिब से शुरू करना चाहता हूँ। मैं सत्र का आखिरी दिन जो है वो बड़ी उत्सुकता से उसके लिए तैयार अपने को कर रहा था, लेकिन मुझे गालिब याद आए कि थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए पर ये तमाशा न हुआ। हम बड़ा उत्सुक होकर गए थे कि अमित शाह ने लिख के कहा है कि हम 3 बजे से 3 बजे तक बैठेंगे, रात भर बैठेंगे, बात करेंगे, लेकिन यहाँ तो वंदे मातरम हो गई, वंदे मातरम हो गई, चले गए, एक शब्द नहीं बोले। दूसरा किस्सा, इतिहास की बात हुई, फिल्मों की बात हुई, तो मैं आपको एक जिक्र करना चाहता हूँ, चूंकि अभी शायद सिन्हा साहब ने बात की थी हमारे ध्यानचंद हमारे शहर से उनका बड़ा ताल्लुक रहा है, ग्वालियर से। तो ग्वालियर का जैन जी से भी बड़ा पुराना ताल्लुक रहा है, और वो किस्सा आज के किस्से से जुड़ता है, संसद में जो हुआ है। 1857 में मैं आपको ले जाऊंगा, उस समय भी जैन जी चल रहा था। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी की उम्र मात्र 23 साल 24 साल हुआ करती थी, और वो स्वतंत्रता के प्रथम आंदोलन का लीड कर रही थी। वो जब ग्वालियर आती हैं अपनी सेना के साथ, तो ग्वालियर के महाराज तो बहुत बड़े महाराज थे, झांसी बहुत छोटी स्टेट, ग्वालियर बहुत बड़ी स्टेट है। हैदराबाद निजाम के बाद मेरे ख्याल से उसका नंबर उस समय आया करता था। वो महल से निकले लड़ने के लिए, उन्हें निकाला गया, जैसे अभी हमारे चाणक्य साहब को निकाला गया था कि भाई आपको बोलना है, जाना है। वो महल से हाथी पे बैठ के निकले, लेकिन पता नहीं उनकी तोप, उनकी सेना और वो कहाँ, वो सीधे आगरा पहुंच गए, वो अपना लड़ ही नहीं पाए, और रानी लक्ष्मी का सामना नहीं कर पाए, यानी उस जैन जी का सामना वो नहीं कर पाए,
और उसी सामंती मानसिकता से अपनी पार्टी चलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के आज के चाणक्य वो भी संसद में आके बिना बोले चले गए। ये इतिहास में पहली बार शायद दर्ज हुआ है कि 24 दिन का मानसून सत्र हो और उसमें प्रधानमंत्री ना बोले और उसमें गृह मंत्री ना बोले, जबकि पूरा देश, पूरा विपक्ष उनसे ये कहे कि आप बताइए, हमारे ये सवाल हैं, इनके जवाब दीजिए। वहां कोई फाइट तो होनी नहीं थी, फिजिकल फाइट नहीं होनी थी, केवल ये लटके मुरझाए चेहरे देखिए ना, कैसे लटके हैं, कैसे मुरझाए ये चेहरे। अब उसके लिए ये खुद जिम्मेदार है, उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। अगर 20, 22, 24 दिन में भी ये जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाए तो उसके लिए खुद जिम्मेदार है। पिछले 12 साल में इन्होंने जो कुछ बोया है उसको काटने की जिम्मेदारी भी नहीं की है। इन्होंने ये स्थितियां पैदा की कि इस देश का जैन अपने पांव पर खड़ा हो जाए और वो रक्त क्रांति की बात न करे, वो सिस्टम की क्रांति की बात करे, वो कहे कि आप जवाब दो या कुर्सी से हट जाओ। इस समय राहुल गांधी की जो क्लिप्स हम देख रहे हैं और जो रचनात्मक कांग्रेस में उनका भाषण सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर आज सदन चलता तो राहुल गांधी यही सब बातें कहते कि आरएसएस कैसी हो गई है, अमित शाह की क्या स्थिति है, प्रधानमंत्री जी सो पा रहे हैं या नहीं सो पा रहे हैं। पूरा भाषण रचनात्मक कांग्रेस के मंच पर जो हुआ है उस सदन में शायद एलओपी का भाषण होता। और अब आप देखेंगे एक 48 घंटे के बाद ये जो लटके हुए चेहरे आप देख रहे हैं, ये 48 घंटे बाद लाल किले की प्राचीर से दहाड़ने की कोशिश करेंगे। इन्हें जो संसद में बोलना था वो अब वहां देंगे भाषण और वो देश की जनता को बताएंगे कि हम ये कहना चाहते थे और ये हमको कहने नहीं दिया गया। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आप देश की जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको नहीं समझ पा रहे हैं। आप सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। उत्तरदायित्व को आपने जो उत्तरदायित्व की चादर थी वो उतार के फेंक दी। आपको लगता है कि हम स्वयंभू हैं, हमसे कोई सवाल कर ही नहीं सकता, जबकि आप भूल गए कि आप जिस सनातन की बात करते आ रहे हैं और जिसका गाना गा रहे हैं, जिसका झंडा उठा रहे हैं, वो सनातन प्रश्नाकुल समाज का आधार है। हमारे देश में बिना सवाल के एक कदम आगे नहीं बढ़े हम 5000 साल से, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे आज कलयुग हो। लेकिन ये सवालों से भाग रहे हैं और ये इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि अब इनको संसद में 3 मिनट खड़े होने में भी दिक्कत होने लगी। ये पहली बार हो रहा है। अभी अमिताभ जी ने कहा ना कि उन्होंने 35-36 साल में देखा, मैंने भी 45-50 साल में पहली बार देखा है कि कोई गृह मंत्री मुंह पे टेप लगा के सदन में आए और उस सदन का जो पीठासीन अधिकारी है वो वंदे मातरम करके नमस्ते करेगा, भाई सत्र अवसान हो गया, कार्यसूची की जिक्र ही नहीं हो, संसदीय कार्य मंत्री का आता ही पता नहीं है। तो ऐसे लोकतंत्र में जो मजाक की स्थितियां बनी हैं उसके लिए जिम्मेदार आज की सरकार है और राहुल गांधी ने प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से पिछले 12 साल में अपने आप को जिस ढंग से तैयार किया है उससे अब ये साबित हो गया है कि इस देश की तीनों पीढ़ियां, चाहे वो जैन जी हो, चाहे बीच की पीढ़ी हो, चाहे बूढ़ी पीढ़ी हो, वो चाहती है कि अब कंधे बदले जाने चाहिए। सरकार का जो जुआ होता है वो नए कंधों पर आए और ये तैयारी लगभग पूरी दिखाई दे रही है। तो अब असली लड़ाई 15 अगस्त से होगी। जो ये कहते थे ना कि 2014 में नई आजादी मिली थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सर कहते हैं, मैं कहता हूं कि 2014 में नहीं, आजादी तो अब मिली है देश के नौजवानों को 20 जुलाई के बाद, और अब 15 अगस्त से ये आजादी भोगने का समय आ गया है। नौजवान अब इन लोगों को सड़कों पर निकलने नहीं देंगे, इनकी बात सुनेंगे नहीं। वो कहेंगे आप संसद में नहीं बोले, लाल किले की प्राचीर से क्यों बोल रहे हो, संसद में बोलो, जिससे देश भी सुनता है, जिससे दुनिया भी सुनती है। तो बिल्कुल निरुत्तर करके छोड़ दिया है। और ये वैसे ही भगोड़े हैं जैसे सिंधिया भाग गए थे, वैसे ही सरदार आज के पटेल भाग गए रण छोड़ के। तो रण छोड़ हैं ये, और वैसे भी रण और कक्ष से आते हैं। ये लोग जब तक धंधा चलता है राजनीति में तब तक रहते हैं।